जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, कल हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, जैसे कैसे हम स्पोकन इंग्लिश को ठीक कर सकते हैं। और इसके अलावा वोकेबलरी को कैसे सीखें और कौन से वर्ड्स सीखें पहले, क्योंकि लाखों वर्ड्स हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने कल एक्सप्लेन की थी। और थोड़ा सा इशू हुआ था, कुछ लोगों का माइक्रोफोन ऑन था, उस वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस डिस्टरबेंस हुआ था, लेकिन फिर भी हमने क्लास ली थी। और फिर आप लोगों ने असाइनमेंट भी अच्छी तरीके से की है। अक्सर लोगों ने मुझे भेजा है, स्टूडेंट्स ने, तो बहुत ज़बरदस्त असाइनमेंट आप लोगों ने की है। और साथ साथ जिसने कोई गलती की है तो इसी तरीके से मैंने गाइड भी किया है कि ये गलती दोबारा ना करो। अच्छा, अब आते हैं वर्ब की तरफ। आपको पता है कि हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच जो है, वो हमको हम वर्ड क्लासेस भी कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं, वर्ड ग्रुप्स भी कहते हैं। हमारे पास है 8। ठीक है। जब लेटर्स कंबाइन होते हैं तो वर्ड बनाते हैं। वर्ड क्या होता है? वर्ड एक होता है अ मीनिंगफुल साउंड, यानी दो तीन लेटर्स कंबाइन होके ऐसी आवाज बना दें जिसका कोई मतलब हो, तो उसको हम कहते हैं ये वर्ड हो गया। ठीक है। जैसे बॉल, पेन, बुक, गो, राइट। ये ऐसे आवाजें हैं जिसका कोई मतलब है, तो इनको हम वर्ड कहते हैं। अब वर्ड के कितने अकसाम हैं? वर्ड के टोटल हमारे पास 8 अकसाम है, 8। ठीक है। 8 ग्रुप्स हैं। तो इनमें से सबसे जो हमारे पास नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, सारे हमारे पास ये ग्रुप्स हैं। और ये किस चीज़ के लिए है? ताकि हम वर्ड्स की पहचान कर सकें। इनको हम ग्रामर कहते हैं। जब हमारे पास कोई भी इंग्लिश में कोई भी वर्ड उठा ले, इन 8 में से एक में से ज़रूर ताल्लुक़ रखेगा। जैसे कोई भी इंसान उठा ले ना, इस दुनिया में 7 अरब इंसान है, कोई भी इंसान हो तो किसी ना किसी एक कौम से, एक मुल्क से ज़रूर ताल्लुक़ रखेगा। तो इसी तरीके से कोई भी वर्ड, लाखों वर्ड्स है, वो कोई भी वर्ड इंग्लिश में आप उठा ले, या तो वो नाउन होगा या वर्ब होगा या एडजेक्टिव होगा या प्रोनाउन होगा। ठीक है। या कंजंक्शन होगा या प्रीपोजिशन होगा, इस तरीके से। तो सबसे जो मेन पार्ट ऑफ स्पीच है वो है वर्ब। इसको मैं कहता हूँ बैकबोन ऑफ इंग्लिश, क्योंकि सारा गेम जो है वो वर्ब का ही है। जिसको ये समझ में आ गया तो बहुत ही आसान, और इंग्लिश उसके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। सारा गेम ही वर्ब का ही है। लेकिन वर्ब की अकसाम है, फॉर्म्स है मुख्तलिफ। अगर हम वर्ब की सिर्फ बात करें ना, तो 1 महीना इस पे लगता है। अगर हम रेगुलर इस पे 1 घंटा क्लास लें तो 1 मंथ में भी ये ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे, पूरा इंग्लिश जो है इसी में है। अब दूसरी बात ये सुन लें कि इंग्लिश में एक ऐसा सेंटेंस नहीं है, एक ऐसी बात नहीं है। सेंटेंस का क्या मतलब है? पूरी बात को कहते हैं। ठीक है। जो पूरी बात हो उसको सेंटेंस कहते हैं। एक ऐसी बात नहीं इंग्लिश के अंदर कि जिसमें वर्ब ना हो। वर्ब के बगैर सेंटेंस पॉसिबल ही नहीं है। नाउन के बगैर पॉसिबल है, प्रोनाउन के बगैर पॉसिबल है, एडजेक्टिव के बगैर पॉसिबल है, लेकिन वर्ब के बगैर कोई ऐसा सेंटेंस है नहीं जो वर्ब के बगैर हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है। इस वजह से मैंने सबसे पहले ये स्टार्ट किया है आप लोगों के लिए। ठीक है। वरना पहले जो है नाउन का नंबर था, लेकिन मैंने ये वर्ब को पहले, क्योंकि ये सबसे ज्यादा अहम है। ठीक है। नाउन भी किसी और दिन पे डिस्कस करेंगे। और इसी हवाले से मैं आपको एक असाइनमेंट भी दूंगा। असाइनमेंट जो है उसी तरीके से होंगी जैसे कल, एक स्पोकन का और एक ग्रामर का। ठीक है। रिटन, ग्रामर का मतलब है रिटन पार्ट। तो वर्ब किसे कहते हैं? एक्शन वर्ड। वो लफ्ज जो हमें एक्शन बताता है कि क्या काम हो रहा है। जो भी सेंटेंस हम बोले उसमें कोई एक काम हो रहा होता है। ठीक है। कोई रो रहा होता है, कोई हंस रहा होता है, कोई जा रहा होता है। तो जानना पीना, जो कल भी मैंने आपको बताया था कि नून अलिफ ना से इसकी पहचान होती है। उसमें जैसे पश्तो में या उर्दू में मैंने एक आइडेंटिफिकेशन बताई थी। इंग्लिश उर्दू में हमारे पास नून अलिफ ना आता है, खाना पीना, दौड़ना, हंसना, जागना, उठना। ठीक है। और पश्तो में लाम आता है। ठीक है। ख्वड़ल, स्कल, लीदल, सुमलस्तल, परतल, किनस्तल, जड़ीदल, खंदेदल। ठीक है। तो इस तरीके से इनकी पहचान है। और ये खामखा इन लास्ट में आता है। ठीक है। अच्छा, अब ऐसे भी पॉसिबल है कि हमारे पास कुछ वर्ब्स के अकसाम है, काइंड्स हम पढ़ें तो मैं आपको एक और चीज़ भी बता देता हूँ।
कि हमारे पास बाज दफ़ा ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जैसे ही राइट्स अ लेटर। यहाँ पे देखें ये वाला जो राइट्स है ये हमारे पास वर्ब है, मैन वर्ब है। अब नीचे वाले सेंटेंस में आपको ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है एज। ठीक है, और दोनों भी आ सकते हैं। ये देखें ऑक्सिलरी वर्ब भी है और साथ में मैन वर्ब भी है। तो सिर्फ मैन वर्ब भी हो सकता है, सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब भी हो सकता है, और दोनों भी एक सेंटेंस के अंदर हो सकते हैं। ही इज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, तो ये हमारे पास मतलब पॉसिबिलिटीज है कि मैन वर्ब भी आ जाए या सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब आ जाए या दोनों आ जाए। ठीक है, अब हमारे पास काइंड्स हैं वर्ब के। हमारे पास ये काइंड्स है, एक हमारे पास मैन वर्ब है, एक ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, जैसे एज, आर, एम, वाज, वर, विल, शेल, हैज, हैव। ठीक है, फिर कुछ मॉडल वर्ब्स है जो कि बहुत ही अहम है, क्योंकि अगर किसी को मॉडल वर्ब्स का पता हो तो वो बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। फिर कुछ ट्रांजिटिव वो है वर्ब्स हैं, कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब्स है, कुछ लिंकिंग वर्ब्स है, और कुछ जो है वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रीडेक्शन, ये भी कुछ वर्ब के अकसाम है। तो ये हमारे पास सारे अकसाम हैं। हम सारे अकसाम को नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ ये जो मैन वर्ब है ये पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल वर्ब्स पढ़ेंगे। ठीक है, साथ में, क्योंकि मॉडल वर्ब्स भी बहुत ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ कि इसको भी हम कवर कर ले इस कोर्स के अंदर। ठीक है, अच्छा अब आते हैं, ये तो हो गया काइंड्स। और इसके बाद हमारे पास है जी वर्ब के फॉर्म्स। अब अगर एक वर्ब है, ठीक है, कोई नाउन नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है, सिर्फ ओनली एंड ओनली वर्ब है, तो खाम खा उसके 5 फॉर्म्स होंगे। आप लोगों ने स्कूलों में 3 फॉर्म्स पढ़े होंगे, ठीक है, और लेकिन ये 5 है। ठीक है, कितने फॉर्म्स हैं? 5 फॉर्म्स है। अब जिन्होंने 3 फॉर्म सीखे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने गलत सीखा है, लेकिन इसमें क्या है कि जब आप वर्ब के फॉर्म्स 5 सीखेंगे ना, 5, तो टेंसेस आपको 80% जो है वो आसान लगेंगे सीखना। आप टेंस बहुत ही अहम है, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं किसी ना किसी टेंस को यूज करते हैं। कभी हम कल की बात करते हैं, कभी हम 1 साल की पहले की बात करते हैं, कभी हम आज की बात करते हैं, और 2 दिन बाद की बात करते हैं। तो इसमें हम टेंसेस यूज करते हैं, ठीक है, डिफरेंट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि वर्ब के फॉर्म्स चेंज करते हैं, इधर उधर की फॉर्म्स, कभी फर्स्ट फॉर्म यूज करते, कभी सेकंड, कभी थर्ड। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं फॉर्म्स, और टोटल ये 5 है। 3 फॉर्म्स अक्सर पढ़ाते हैं, लेकिन ऑक्सफोर्ड के मुताबिक ये 5 है। और मैं पढ़ाता हूँ 12 साल से इंग्लिश। मैं 5 पढ़ाता हूँ, क्योंकि इंग्लिश जो है फिर बच्चों के या स्टूडेंट्स को 80% जो है टेंसेस वो आसान बन जाती है। और दूसरी बात कि कल वाली बात याद रखें कि कभी भी आपने ये नहीं सीखना कि जिस जुमले के आखिर में ता है आ जाए, ती है आ जाए, और रहा है आ जाए, तो फिर फलाना टेंस है। अगर उस तरीके से आप लोगों ने सीख लिया तो आप एग्जाम ही पास कर सकते हैं। ना आप एक सेंटेंस लिख सकेंगे और ना आप एक सेंटेंस बोल सकेंगे। ठीक है, ये पहले से सुन, इसी वजह से ये मसला भी है कि हम जैसे मैंने आपको कल बताया था कि इंडिया के बच्चे वो 5वीं क्लास के हों तो जो फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बीएस इंग्लिश करके भी इंग्लिश नहीं बोल सकते, ना एक सेंटेंस ना एक पैराग्राफ अपनी तरफ से लिख सकते हैं। ठीक है, वो वजह यह है कि उन्होंने यही तरीके अपनाए होते हैं कि जो ताहे तीहे वाले तरीके। ठीक है, तो आपने ये चीज़ें कभी नहीं से करनी। अब आते हैं वर्ब की फॉर्म्स की तरफ। सो ये हमारे पास फॉर्म्स है। ठीक है, अब हर फॉर्म का नाम भी है। ठीक है, और बहुत ही आसान तरीके से 5वीं क्लास का स्टूडेंट भी हो ना वो भी बना सकते हैं फॉर्म्स। ठीक है, हमारे पास फॉर एग्जांपल एक वर्ब है ओपन। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्म में है। इसकी सेकंड फॉर्म हम कैसे बनाएंगे? यही ओपन लगाएंगे और इसके साथ ईडी का इजाफा करेंगे। ठीक है, अब कुछ और भी चीजें इसके अंदर है वो जो हम आहिस्ता आहिस्ता इसको क्लियर करें। फिर यही ओपन लेके साथ में ईडी का इजाफा करें, फिर ओपन लेके एस का इजाफा करें, तो ये फोर्थ फॉर्म बन गया। और फिर ओपन लेके और लास्ट में आईएनजी का इजाफा करें तो ये फिफ्थ फॉर्म बन गया। अब मैं नाम भी बताता हूँ, ठीक है, सबके। ओपन, सेकंड फॉर्म हो गया ओपन्ड, थर्ड फॉर्म ओपन्ड, ओपन्स, ओपनिंग, ये 5 फॉर्म। नाम क्या है? इसको हम कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म। क्या कहते हैं? प्रेजेंट फॉर्म, रूट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये इसके नाम। इसको कहते हैं पास्ट फॉर्म। ठीक है, इसका नाम क्या है? पास्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म को हम कहते हैं। थर्ड को हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है,
फोर्थ को हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंगुलर फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंगुलर फॉर्म। और ये जो फिफ्थ फॉर्म है इसके कई सारे नाम है। इसको हम आईएनजी वाली फॉर्म कहते हैं आमतौर पे। इसको हम कहते हैं फिफ्थ फॉर्म। ये हमने नाम दिए, लेकिन इसका अपनी जो है वो दो नाम है। एक इसको कहते हैं कंटिन्यूअस फॉर्म, या इसको दूसरा नाम है प्रोग्रेसिव फॉर्म। ठीक है। अच्छा, अब आप नाम याद करना जरूरी नहीं है। इंग्लिश सीखने के लिए इसके नाम याद करना जरूरी नहीं, लेकिन फॉर्म्स याद करना जरूरी है। क्या आपको पता हो कि ओपन का सेकंड और थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म क्या है? नाम याद करना जो जस्ट ये ऐसे भी आप कह सकते हैं कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, नाम याद करना जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन जस्ट अगर आप टीचर हैं इंग्लिश के, या टीचर बनना चाहते हैं, तो फिर जरूरी है, वरना जरूरी नहीं है। प्रेजेंट फॉर्म या रूट फॉर्म, ये प्राइमरी फॉर्म भी इसको कहते हैं। ठीक है। ये पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंगुलर फॉर्म, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर सिर्फ सिंगुलर के साथ यूज होता है। और ये जो है इसको प्रोग्रेसिव फॉर्म या कंटिन्यूअस फॉर्म, जितने भी कंटिन्यूअस टेंसेस में हम ये वाला फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है। तो पांच फॉर्म के साथ हमारा क्या होता है, 80%, 80% जो है हमारा इंग्लिश जो है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अब ये यहां तक बात हो गई। अगर कोई वर्ब के आखिर में, अब फार्मूलीज देखें। ठीक है। अगर किसी वर्ब के आखिर में क्या आ जाए, वो आ जाए ऑलरेडी ई। ठीक है, यहाँ पे हम ईडी ईडी लगाते हैं ना, लेकिन ई ऑलरेडी है लास्ट में। तो आप लोगों ने फिर ईडी ईडी नहीं लगाना। दो बातें ध्यान में रखनी, सिर्फ डी लगाना है सेकंड और थर्ड फॉर्म के अंदर। यहां देखें लव। ठीक है। लव में ये मोहब्बत करना, मोहब्बत नहीं। अच्छा, मोहब्बत अगर है तो वो तो फिर नाउन है, उसके फिर फॉर्म नहीं बनते। अच्छा, नाउन के फॉर्म नहीं बनते। मेरा एक दोस्त था, हम 9th 10th क्लास में पढ़ते थे, तो वो डोर का बना रहा था फॉर्म्स। डोर डोर तो हमें इतने हंसे हैं, क्योंकि डोर तो नाउन है, किसी चीज का नाम है ना। वर्ब जो एक्शन होता है उसके फॉर्म्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, लव, यहाँ पे लव का क्या मतलब है? मोहब्बत करना, नॉट मोहब्बत। अगर मोहब्बत है तो फिर वो नाउन है। और इसके दो मीनिंग है, कल मैंने आपको बताया था कि लव जो है मोहब्बत भी है और मोहब्बत करने को भी कहते हैं। सो मोहब्बत करना यहाँ पे मीनिंग, जैसे फ्लाई का मैंने कल कहा था। फ्लाई एक का मतलब है मक्खी, और दूसरे का मतलब है, जब वर्ब है तो इसका मतलब है उड़ना। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लास्ट में ई है, तो आप लोगों ने ईडी नहीं लगाना, ओनली डी। ठीक है, लव, क्योंकि ई ऑलरेडी मौजूद है। और दूसरा, यहाँ पे भी ओनली डी, और यहाँ पे ओनली एस। और आईएनजी के अंदर आपने क्या करना है, आईएनजी के अंदर आपने ई को किक आउट करके आईएनजी लगाना है। जिस वर्ब के आखिर में ई आ जाए, तो आप लोगों ने सेकंड और थर्ड फॉर्म के अंदर ओनली डी लगाना है। ठीक है। और फिफ्थ फॉर्म के अंदर ई को हटा के आईएनजी ऐड करना है। जैसे यहाँ पे हमने डायरेक्टली आईएनजी लगाया था ना, ओपन लिख के आईएनजी, लेकिन जब ई हो तो उसको हमने किक आउट करना है। ठीक है। अब आप लोगों का ये काम है कि आप क्लोज का काइंडली बना लें, ताकि मैं चेक कर लूं कि ये बात आपको समझ आ गई है या नहीं। क्लोज की और चार जो फॉर्म्स है वो काइंडली मुझे बताएं। जी, स्टार्ट कर लें। जी बिल्कुल, आलिया ने ठीक कहा। अच्छा, दो तीन बंदे ट्राई कर लें कैसे बनाते हैं। क्लोज की सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फॉर्म बनाएं। जी, क्लोज क्लोज मशाल। ठीक है, आलिया ने बना दिया, वेरी गुड, शाबाश। आइए, लास्ट वाले में ई को मिस कर दिया। ठीक है। अच्छा, हमीदुल्लाह, यस, लास्ट वाला। ठीक है। इसके अलावा फातिमा, क्लोज क्लोज, क्लोजेस क्लोजिंग। ठीक है, बिल्कुल, क्लोजेस। और ये राफिया है, क्लोज क्लोज। ठीक है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, आपको समझ आ गई। ठीक है। ठीक है। ठीक है, सही है। ठीक है, अजीम हैदर, बिल्कुल ठीक है। हयात फातिमा, सही है। और एक ने नाम नहीं लिखा, ये इसका भी ठीक है। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। बशीर अहमद। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट। ठीक है। और वो है कि अगर कोई भी वर्ब, फोर्थ फॉर्म को थोड़ा सा देख लो, कोई भी वर्ब के आखिर में ये लेटर्स आ जाएं, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, डबल एस, या जी, जेड,
तो फोर्थ फॉर्म में आप लोगों ने फिर एस के बजाय वहां पे हमने क्या कहा था कि एस लगाएंगे ना, जैसे यहाँ पे लव के साथ एस लगा दिया है, ओपन के साथ यहाँ पे देखें एस लगा दिया फोर्थ फॉर्म के अंदर। लेकिन अगर इन लेटर्स पे खत्म हो तो फिर आप लोगों ने एस नहीं लगाना बल्कि ई एस लगाना है। ये बहुत ही सिंपल चीज है, मेरे ख्याल से छोटे बच्चों को भी ये पता है। जैसे वॉश, वॉस्ट, वॉस्ट, यहाँ पे देखें एस एच पे खत्म है ना, यहाँ पे आपने देखना होगा फर्स्ट फॉर्म जो है ये देखें, प्राइमरी फॉर्म जिसको स्टेम फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। इसको अगर फोर्थ फॉर्म को हम देखें तो यहाँ पे एस नहीं लगा बल्कि ई एस लगा है, ठीक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लास्ट में एस एच आ गया। इस तरीके से ओ आ जाए, सी एच आ जाए, ओ एक्स आ जाए, डबल एस आ जाए, जैसे पास, ठीक है। तो आप लोगों ने फोर्थ फॉर्म में क्या करना है, फोर्थ फॉर्म में ई एस लगाना है, ठीक है। अब फिफ्थ फॉर्म की तरफ थोड़ा आ जाए। फिफ्थ फॉर्म आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा कि अगर ई आ लास्ट में हो किसी वर्ब के तो आप लोगों ने किक आउट, ठीक है, ई को किक आउट करना है फिफ्थ फॉर्म में। ये तो एक बात हो गई। दूसरा इससे थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को भी ये नहीं पता कि ये कैसे है, ठीक है। इसको थोड़ा सा देखें। जब लास्ट किसी भी वर्ब के आखिर में सिंगल वावल और सिंगल कॉन्सोनेंट आ जाए, ठीक है। वावल तो आप जानते होंगे ना, ए ई आई ओ यू, 5 लेटर्स हैं, ठीक है। बाकी 21 जो है वो कॉन्सोनेंट्स है। अच्छा, जब जिस वर्ब के आखिर में एक सिंगल वावल और सिंगल कॉन्सोनेंट आ जाए तो आप लोगों ने फिफ्थ फॉर्म के अंदर लास्ट वाले लेटर को डबल करना, ठीक है। अब ये थोड़ा सा एडवांस है, यहां देखें। फॉर एग्जाम्पल ये वन, हिट, ये एच आई टी, आई टी, आई सिंगल वावल और ये सिंगल कॉन्सोनेंट, ठीक है। अब यहां देखें हिटिंग में हमने टी को डबल करके आई एन जी लगा दिया, ठीक है। इसके अलावा पुट को देखें कि यहाँ पे यू टी है सिंगल वावल और सिंगल कॉन्सोनेंट, और यहाँ पे देखें कि डबल पुट में टी को फिर डबल कर दिया गया है, ठीक है। फिर इस तरीके से स्टॉप को देखें तो ओ पी सिंगल वावल एंड सिंगल कॉन्सोनेंट, और यहाँ पे देखें कि आई एन जी वाली फॉर्म में हमने क्या किया है, डबल कर दिया है लास्ट वाले लेटर को। तो जब भी कोई वर्ब के आखिर में सिंगल वावल एंड सिंगल सिंगल कॉन्सोनेंट आ जाए तो आपने फिफ्थ फॉर्म के अंदर लास्ट वाले लेटर को डबल करके आईएनजी लगाना है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अच्छा, आप लोग एक ट्राई कर लें, एक वर्ब की और फिफ्थ फॉर्म बना लें, और वो है कट, ठीक है। सिर्फ फिफ्थ फॉर्म फॉर्म बनाएं। चलो मैं देखता हूँ जी, 1 मिनट के अंदर चल दीजिए। ओनली फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। जैनब फातिमा आपने बना दिया, बिल्कुल ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, कटिंग, जाहिद, जाहिद अबेक, बिल्कुल ठीक है। हमीदुल्लाह कटिंग, ही को डबल कर दिया। अजीम अदनान वेरी गुड। राफिया, बशीर अहमद, नूर अली खान वेरी गुड। ये क्या है, मोबाइल फोन का नाम है, कटिंग, ठीक है। अनम अफजल कटिंग, ठीक, बिल्कुल सही। तो ये देखें कि इस तरीके से हमने इसको करना है। अच्छा, इसके बाद एक और तरीका है, एक और फार्मूला है, और वो है आई ई का, ठीक है, फिफ्थ फॉर्म। जब फिफ्थ फॉर्म में लास्ट में अगर किसी वर्ब के आखिर में आई ई आ जाए तो आप लोगों ने जब फिफ्थ फॉर्म बनाना हो तो आई ई को हटा के वहां पे वाई लगाना है, ठीक है। जैसे ये देखें, लाए, ठीक है। सेकंड फॉर्म के अंदर अब मैंने सिर्फ डी लगा दिया, थर्ड में अब मैंने सिर्फ डी, यहाँ पे सिर्फ एस। लेकिन वाई, आई एन जी वाली फॉर्म में देखें, फिफ्थ फॉर्म में यहाँ पे मैंने आई ई को वाई में तब्दील करके फिर आई एन जी लगा दिया, ठीक है, लाइन। अब आप लोग प्रैक्टिस कर ले थोड़ा। डाई, आई ई लास्ट में आ गया तो इसकी आप फिफ्थ फॉर्म बनाएं प्लीज। चलो जी, ये भी कोशिश कर लें। जी, हेरा कह रही है कॉन्सोनेंट क्या है, जो वावल के बगैर लेटर्स है ना वो कॉन्सोनेंट है। जी बिल्कुल, एच पी ने क्लैपिंग लिखा है, बिल्कुल ठीक है, सही है, ठीक है। डाइंग, नूर अली खान वेरी गुड। आलिया डाइंग, हेरा, ठीक है, बिल्कुल डाइंग, 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 आई ई को वाई में। हयात फातिमा, बशीर में, ठीक है, सब ने ठीक लिखा है। जैनब फातिमा, अजीम हैदर, मुबीना सोराब, ठीक है। मोहम्मद उसामा, मोहम्मद मोइन, ठीक है, वेरी गुड। ये भी आप लोगों को
समझ में आ गई, ठीक। अच्छा, यहाँ तक जो चीजें थी वो बहुत ही आसान थी, ये इनको हम कहते हैं रेगुलर वर्ब्स। कुछ हमारे पास फिर है इरेगुलर वर्ब्स। अच्छा, ये हयात फातिमा पूछे कि आपका नाम क्या है। असल में क्लास में हम रेलिवेंट क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन मेरा नाम अखुनज़ादा इब्रार है, ठीक है, कोहाट से ताल्लुक़ है मेरा। लेकिन रेलिवेंट क्वेश्चन कर लें, फिर इसके बाद व्हाट्सएप में आप मैसेज, कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकती हैं। क्लास के अंदर इररेलेवेंट क्वेश्चन ना करने का है, ठीक है। ठीक है, इट्स ओके। अच्छा, अब आ जाए इरेगुलर वर्ब्स। अब जितनी भी आप लोगों ने अभी जो फार्मूले पढ़े, इस पे हम प्रैक्टिस भी करेंगे, और थोड़ा सा मैं आपको इसके ऊपर असाइनमेंट भी दूंगा। लेकिन एक और चीज ध्यान में रखिए कि जितनी भी वर्ब्स हमने पढ़े, ऐसे लाखों करोड़ों, लाखों हजारों वर्ब्स हैं, इसी तरीके से हम बनाते हैं। सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, सारे फॉर्म इसी तरीके से हम बनाते हैं, ठीक है। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन कुछ हमारे पास 200 250 कुछ वर्ब्स हैं जिनको हम कहते हैं इरेगुलर वर्ब्स, ठीक है। अब इरेगुलर वर्ब्स क्या है कि उनका उनको हम आम जबान में कहते हैं बेढंग, ठीक है। उनका कोई ढंग नहीं है, सेकंड और थर्ड फॉर्म उनका कोई ढंग नहीं है, बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से बनता है। जैसे कि गो है, अब इसका कोई वो तरीका नहीं है कि ईडी लगाओ, ठीक है। लेकिन ऐसे वर्ब आपने घबराना नहीं है, ऐसे वर्ब बहुत कम है, सिर्फ 200 250। बाकी हजारों जो वर्ब्स हैं उनका सेकंड, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म वो इसी तरीके से बनते हैं जैसे पहले मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए, ठीक है। अब गो का देखें, वेंट और थर्ड फॉर्म गॉन। यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि सेकंड और थर्ड फॉर्म बिल्कुल ही फर्स्ट फॉर्म से मुख्तलिफ है, लेकिन फोर्थ फॉर्म उसी तरीके से बनेगा, फोर्थ और फिफ्थ का वही तरीका होगा, ठीक है। जैसे गो ओ पे खत्म होता है, तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि फोर्थ फॉर्म जब कोई वर्ब के आखिर में ये लेटर्स आ जाएं, जैसे कि ओ, सी एच, एस एच, एक्स, डबल एस, ठीक है। अगर इस तरीके से आ जाए तो आप लोगों ने वहां पे फोर्थ फॉर्म में एस के बजाय ई एस लगाना है। तो यहाँ पे देखें कि गो के साथ मैंने ई एस लगा दिया, गोस, और यहाँ पे गो के साथ आई एन जी। तो ये बिल्कुल, यानी जो फोर्थ फॉर्म है और फिफ्थ, ये बिल्कुल वही तरीका होगा जो ऊपर हमने पढ़ा। लेकिन ये वाले जो दो है, सेकंड और थर्ड फॉर्म, ये बेढंग है, ठीक है, इनका कोई ढंग नहीं है, बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन फिर भी कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो जिनका तरीक़ेकार एक होता है, वो बेढंग तो है लेकिन फिर भी कहते हैं कि चलो थोड़ा सा ढंग का काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हेड। अब हेड के सारे तीन फॉर्म्स एक जैसे हैं, ठीक है, हिट हिट हिट, ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं, ठीक है। मैंने अपने नोट्स बनाए हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि जो इरेगुलर वर्ब्स हैं उनके, ठीक है। अब हिट 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 थ्री फॉर्म्स एक जैसे हैं। फोर्थ में हम सिर्फ सादा एस लगाते हैं, और फिफ्थ फॉर्म में हम टी को डबल करके आईएनजी लगाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंगल वावल और सिंगल कॉन्सोनेंट का मसला है, ठीक है। पुट में देखें, सिंगल वावल सिंगल कॉन्सोनेंट है, और ये सेकंड और थर्ड फॉर्म उसी तरीके से, और फिर इसके बाद सिर्फ एस, और यहाँ पे लास्ट वाले लेटर को डबल करके आईएनजी लगाते हैं, ठीक है। सो पुटिंग, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का था, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया। अच्छा, अब ये हमारे पास एक इर्रेगुलर वर्ब्स के कुछ फिर डंग वाले भी हैं, मतलब कुछ तरीकेकार हैं। ऐसे हमारे पास ऐसे वर्ब्स हैं जो कि ऑट ऑट के साथ सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। जैसे फाइट है, तो इसके सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या है? फाइट का मतलब है लड़ना, नॉट लड़ाई। अगर लड़ाई है तो फिर वो नाउन है, ठीक है, वो फिर उसका फिर फॉर्म नहीं बनते। फाइट का मतलब है लड़ना, तो ये देखिए फॉट, ऑट ऑट लगाते हैं, फॉट फॉट, फाइट्स फाइटिंग। इसके अलावा बाय, बाय के साथ भी ऑट ऑट लगाते हैं, बाय, बॉट बॉट, बाइज बाइंग। इस तरीके से सीक, बाय का मतलब है खरीदना, ठीक है, सीक का मतलब है तलाश करना। तो सी का भी इसी तरीके से होगा जैसे ऊपर हमने बना दिया है, ऑट ऑट लगा दिया है ना फर्स्ट लेटर के साथ, जैसे बी के साथ ऑट लगा दिया है यहाँ पे, यहाँ पे एफ के साथ ऑट लगा दिया है, ठीक है। तो ये इस तरीके से, सो सीक, सॉट सॉट, सीक्स, सीकिंग, ठीक है। अब आप लोगों ने प्रैक्टिस करके, इसी इसी फार्मूले को फॉलो करके, इसी पैटर्न को फॉलो करके आप लोगों ने इसका बनाना है। चलो ये वाला, इसका थिंक, सोचना, इसका बना ले काइंड।
गुड, शाबाश। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इसी तरीके से ठीक है। अच्छा, एक और पैटर्न जो कि इरेगुलर वर्ब्स का एक और पैटर्न, ठीक है, और वो है ये वाला। ये भी बड़ा ज्यादा हम यूज करते हैं। देखें, ड्रिंक का मतलब है पीना। इसको सेकंड और थर्ड फॉर्म को अगर देखें तो सिर्फ जो वावल बीच में है ना, इसको चेंज करते हैं। यानी आई को सेकंड फॉर्म में ए में तब्दील कर दिया, और यहाँ पे फिर थर्ड फॉर्म में यू में तब्दील कर दिया, तो ये हो गया ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। और फिर वो तो वही तरीका है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाओ, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाओ, उसको तो नहीं छेड़ेंगे, वो तो वही बात है। लेकिन ये जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है, इसमें थोड़ा सा हम ये वाला पैटर्न यूज करते हैं कि आई को ए में और ए को यू में। इसी तरीके से आप सिंग को भी कर सकते हैं, रिंग को भी कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ ऐसे हैं जिनका हम ये वाला पैटर्न यूज करते हैं, ठीक है। रिंग, सिंग, ड्रिंक। ठीक है, आप लोगों ने अब रिंग का बना ले, काइंडली प्रैक्टिस कर लें। देख लेते हैं कि आपको ये वाला फॉर्मूला समझ में आ गया है या नहीं। यहाँ पे आई है, तो सेकंड फॉर्म में क्या करेंगे और थर्ड में क्या करेंगे। ठीक है, ठीक है, गुड, शाबाश। ठीक है, सेंग, संग, फातिमा, बिल्कुल। रेंग, रंग। ठीक है, गुड, शाबाश, वही वाला जो पैटर्न है वो हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। ठीक, सही है, गुड। अच्छा, अब इसके बाद एक और जो है, इसको थोड़ा सा देख लें। एक और पैटर्न है। स्पीक को अगर यहाँ पे देखें, ई ए को हमने ओ में तब्दील कर दिया, और यहाँ पे और इसके साथ फिर एन लगा दिया, जैसे स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीक्स, स्पीकिंग। तो इसी पैटर्न के फिर और भी वर्ड्स हैं जो इसी तरीके से हम बनाते हैं, ठीक है। तो देख लें कि यहाँ पे स्टील का आप ट्राई कर लें, यही पैटर्न को फॉलो करके स्टील का भी बना लें। ठीक है। अच्छा, स्टील को डबल ई ना लेके फातिमा, वो फिर वो वाला स्टील बनेगा जो स्टील से हम चीजें बनाते हैं। ठीक है, स्टोल, स्टोलन, आ लिया, गुड, शाबाश, बिल्कुल ठीक है, सही है। ठीक है, और स्टील का मतलब है चोराना। ठीक है, किसी चीज को चोरी करना। ठीक है, गुड, सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये वाला जो ग्रामर का सेशन था वो खत्म हुआ। मतलब इसको हमें आपको अब असाइनमेंट दूंगा, असाइनमेंट में कुछ वर्ब्स होंगे, और वर्ब के आप लोगों ने इस तरीके से सेंटेंसेस जो है वो बनाने हैं, ठीक है। अच्छा, एक और बात वो जहन में रखिए, कल मैंने जो असाइनमेंट दी थी आप लोगों को कि इस वर्ब्स को आप लोगों ने क्या करना है, एज अ वर्ब, एज अ नाउन यूज करना, जो कि बहुत ही अहम असाइनमेंट था। आप लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने चैट जीपीटी का यूज किया था। देखिए, अगर आप चैट जीपीटी का यूज करेंगे ना तो कोई फायदा ही नहीं होगा। फिर तो मैं आपको लोगों को कहूंगा कि जी वेरी गुड, फैंटास्टिक, तो इससे आपका फायदा नहीं हुआ। आप बेशक गलत कर लें, गलत असाइनमेंट कर लें, ज्यादा से ज्यादा मिस्टेक्स कर लें, तब भी हमें फायदा होगा जब हम आपको करेक्ट करेंगे कि ये आपने गलती की है। इससे तो फायदा नहीं होगा कि आप चैट जीपीटी से या किसी दूसरे से कर लेते हैं, ठीक है। तो काइंडली इस चीज को इग्नोर करें। ये दोबारा से इस गलती से इज्तनाब किए जाए। दूसरा जो है वो है, आप लोगों को एक और, मैं हर दिन रोजाना एक स्पीच, और ऐसा स्पीच जो आपको न सिर्फ इंग्लिश सिखाए बल्कि आपकी पर्सनैलिटी पे भी असर हो। जैसे कल आप लोगों ने जो एक वो देखा, वो स्पीच देखी, आई सी समथिंग, तो उसमें काफी सारी बातें थी। आप लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस भी किया था, और मैं एक क्वेश्चन भी दिया था मैंने आपको कि व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द स्पीच। सो द मेन थीम ऑफ द स्पीच इज दैट व्हेन यू हैव ग्रेट पीपल अराउंड यू, दे विल नॉट लेट यू डाउन। ठीक है, दे विल अपलिफ्ट यू ऑलवेज। कि ऐसे अगर आपकी जिंदगी में ऐसे लोग आए कि वो अच्छे लोग हों, अजीम लोग हों, तो वो आपको कभी भी गिरने नहीं देंगे। अगर आप गिर भी जाएं, आप टूट भी जाएं, तो आप लोग आपको क्या करेंगे, दोबारा से उठाएंगे और हायर एंड हायर लेवल तक पहुंचाएंगे। तो ऐसी चीज़ें जो है ये हम पर्सनैलिटी भी असर करते हैं। तो मैं ऐसे स्पीचेस आपको रिकमेंड करूंगा ये 30 लेक्चर्स के अंदर, कि आप लोगों का जो पर्सनैलिटी है वो भी डेवलप हो जाए साथ साथ, न सिर्फ अंग्रेजी, ठीक है। तो इंग्लिश तो वो इम्प्रूव होगी होगी, ठीक है। अच्छा,
एक एक बात तो ये, दूसरी बात ये है कि एक स्टूडेंट ने मुझे ये पूछा कि सर मुझे कोई समझ नहीं आ रही कि ये क्या बंदा क्या कह रहा है। तो देखें, वो इस वजह से ना, पहले तो मैं आपको एक बताऊं, सबसे मुश्किल जो इंग्लिश है ना वो ब्रिटिश इंग्लिश है। फिर उसके बाद अमेरिकन है। फिर हमारी पाकिस्तानी, इंडियन या श्रीलंकन जो इंग्लिश है वो हम आसानी से हमें समझ आती है। वो जो स्पीकर था वो श्रीलंकन था, वो कोई ब्रिटिश या अमेरिकन था ही नहीं। इस वजह से कि ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने में, तब भी आप लोग बड़ी मुश्किल से समझे हो। इसका मतलब है कि आपका ब्रेन जो है वो ट्रेन नहीं हुआ लिसनिंग के साथ। ज्यादा से ज्यादा लेसन करें ताकि आप लोगों के जो ब्रेन है वो प्रैक्टिस, इतना प्रैक्टिस हो जाए कि वो आसानी से वर्ड्स को पिक कर ले। ठीक है। अब हमने उनको प्रैक्टिस दी नहीं। ठीक है, आप इंग्लिश में मार्क्स भी ले सकते हैं, आप एग्जाम में भी अच्छा पास कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपने ब्रेन को ट्रेनिंग नहीं दी ना, तो आप इंग्लिश को नहीं समझ पाएंगे। कोई स्पीकर होगा, वो जब तकरीर करेगा तो आपको कोई समझ नहीं आएगी कि ये क्या कह रहा है। ठीक है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की, ट्रेन नहीं किया अपने ब्रेन को। तो ज्यादा से ज्यादा सुन लिया करें। अगर आपको समझ नहीं आती, खैर है, कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन सुन लिया करें। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको हर लफ्ज का पता चलेगा कि ये एक बंदा जो है स्पीकर ये कह रहा है। तो वो ट्रेनिंग से आसानी से एक दिन से नहीं होगा। कुछ टाइम लेके फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी। ठीक है। ठीक है, वो वही बात है ना। अच्छा, जो मैंने आपको अभी कहा है कि आप लोगों का जो है ब्रेन जो है वो ट्रेन नहीं हुआ। अच्छा, मैं स्टार्ट में आपको पाकिस्तानी, इंडियन, श्रीलंकन ये आपको स्पीकर्स बताऊंगा। फिर थोड़ा सा आप लोगों की जो प्रैक्टिस हो जाए ना, फिर अमेरिकन इंग्लिश की तरफ जाऊंगा। मैं आपको फिर CNN वगैरह, फॉक्स न्यूज़, उसके स्पीकर्स, ठीक है, वो बताऊंगा। फिर जब उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, फिर लास्ट में आपको ब्रिटिश जो है, जिनकी इंग्लिश बहुत ही मुश्किल से समझ आती है, क्योंकि वो आधे वर्ड्स कहा जाते हैं स्पोकन के दौरान। ठीक है, जैसे हम पाकिस्तानी बोलते हैं ना, अ ग्लास ऑफ वाटर। सही। तो वो ऐसे नहीं कहते अ ग्लास ऑफ वाटर, वो बिल्कुल शॉर्ट कहते हैं, अ ग्लास ऑफ वाटर, इस तरीके से कहते हैं। तो वो बड़ा फिर शॉर्ट तरीके से, तो हम आहिस्ता आहिस्ता जो है मुश्किल की तरफ जाएंगे। ठीक है। तो आज आप तैयार रहें कि आपको असाइनमेंट दूसरी मिलने वाली है। अगर किसी ने असाइनमेंट फर्स्ट नहीं की तो वो भी कर लें, खैर है, किसी भी वक्त कर सकते हैं। ठीक है। और वो भी कर लें, और ये वाली असाइनमेंट भी आपको मिल जाएगी कि आप लोगों ने आज जो कुछ जो है वर्ब्स के बारे में, ठीक है, और कुछ आप लोगों ने टाइप्स, काइंड्स के आपने ये फाइंड आउट करना होगा कि कौन सा वर्ब है, ये मैन वर्ब है, एक्सिलरी है, या मॉडल वर्ब है। ठीक है। ये इस एक जो है ये होगा। कुछ वर्ब्स होंगे, आपने फॉर्म्स बनाने होंगे, और एक स्पीच होगी जो आपको मैं शेयर करूंगा, रिकमेंड करूंगा। और फिर आप लोगों ने वो देखना है, फिर उसी तरीके से क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। ठीक है। क्वेश्चंस मैं आपसे करूंगा, वो आप स्पोकन में भी कर सकते हैं, मुझे भेज सकते हैं, या रिटर्न में भी, जैसे कल मैंने कहा था, या दोनों में। अगर आप रिटर्न में भेजेंगे तो रिटर्न की प्रैक्टिस होगी, रिटर्न इंग्लिश की। और अगर आप स्पोकन में मुझे बताएंगे तो फिर इसका मतलब है कि आपकी स्पोकन इंग्लिश जो है उसकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है। सो थैंक यू। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमारी क्लास जो है वो 40 मिनट की होगी, सो आज 40 मिनट। और दूसरी बात कि कोई भी क्वेश्चन है तो आप फील फ्री कि मेरे साथ मैसेज कर लें। अगर उसी टाइम मैं जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, तो थोड़ा सा लेट दूंगा, लेकिन जवाब ज़रूर दूंगा। ठीक है। ये आप लोगों ने थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में कि मतलब बहुत ज़्यादा आप लोगों ने मुझे तंग नहीं करना कि ज़्यादा मैसेज करें कि जल्दी जवाब दो सर, रिप्लाई प्लीज़, रिप्लाई प्लीज़। आप लोगों ने थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि और भी स्टूडेंट्स हैं ना बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से, ठीक है, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ, एंड गुड लक।